उच्च उद्देश्य से मन को बांध देने की प्रेरणा देने वाली पूनम। बहन भाई के हाथ पर राखड़ी बांधती। धागा तो साधारण होता है, आजकल तो फैशनेबल सब कुछ हो गया, इसका इतना महत्व नहीं है। राखड़ी महंगी है या सस्ती उसका महत्व नहीं है। शादीशुदी राखड़ी हो, एक धागा हो, चल जाता है। शुभ भाव को दिखावे में नहीं बदलना चाहिए। शुभ भाव को सात्विकता का, पवित्रता का संपुट देना चाहिए। शो का और आडंबर का खिलवाड़ शुभ भावों से नहीं करना चाहिए। मैंने 25 वाली राखड़ी बांधी, वो बोलती नहीं मैंने तो 50 वाली बांधी। दूसरी बोली मैंने तो 150 वाली बांधी। तीसरी कह कि मैंने तो सोने की बनवाई 5000 की राखड़ी बांधी है और मेरे भाई ने मेरे को 11000 दिए। इस पवित्र उत्सव के साथ बाह्य आडंबर का खिलवाड़ न हो तो अच्छा है। सादा रंगीन धागा बांध दिया पर्याप्त है। थोड़ा कुछ इधर उधर का ठीक ठाक बांध दिया तो पर्याप्त है। बहन भावना करते कि मेरे भाई साधारण लड़कों की नहीं, पेट पालू पशु का जिंदगी न बिताए। मेरा भैया त्रिलोचन हो, मेरे भैया का आज्ञा चक्र विकसित हो, खुले। जैसे महादेव ने विमल विवेक से तीसरे लोचन से काम विकार को जलाकर भस्म कर दिया, ऐसे ही मेरा भैया विमल विवेकवान हो। विकार, पाप, ताप और अशांति उत्पन्न करने वाले विचारों को जला दे। सुख, शांति, माधुर्य, साहस और सहानुभूति वाली शिव दृष्टि का मेरा भैया त्रिलोचन हो। ऐसी भावनाएं बहनों की होती थी। रक्षाबंधन महोत्सव फिसलते हुए पड़ोस के भाई बहन के लिए सुरक्षा की सुंदर खबर लाने वाला महोत्सव। उम्र लायक बहन भाई पड़ोस में रहे, हो सकता है कि ऊर्जा का स्रोत यौवन में विकारों के तरफ जोर मारता है, कहीं हम फिसल न जाएं, इसलिए पड़ोस की बहन पड़ोस के भाई को राखड़ी बांधकर अपनी तो सुरक्षा कर लेती है, लेकिन भैया के विचारों की भी सुरक्षा कर लेती है कि पड़ोस का भाई भी दिव्य बने, तेजस्वी बने। कर्मावती ने हुमायूं राजा को राखड़ी भेजी। जब राखड़ी भेजी तो तू बहन हो गई, अब तेरे पति पर युद्ध में कैसे कर सकता हूं। राज्य की रक्षा हो गई उस कच्चे रंगीन धागे से। अभिमन्यु की रक्षा चाहने वाली कुंता जी ने अभिमन्यु के हाथ पर राखड़ी बांधी। कहते हैं कि जब तक कुंता माँ की शुभ कामना भरी राखड़ी थी तब तक वो योद्धा अभिमन्यु इतने अन्याय से लड़ने वालों के बीच भी जूझता रहा। जब राखड़ी टूटी है तब वो हारा है। दिखता तो धागा है, लेकिन धागे में संकल्प शक्ति होती है, शुभ भावना होती। शुभ भावना को साकार करने के लिए क्रिया करनी पड़ती है, वस्तु का उपयोग करना पड़ता है। इंद्राणी ने देखा कि इंद्र दैत्यों के साथ जूझ रहे और कभी कभार दैत्यों से बड़े पीछे हट करके हो सकता है कि कहीं पराजय की खाई में न गिर जाए। इंद्राणी ने इंद्र को राखड़ी बांधी, अपना शुभ संकल्प विजेता बने। मेरे गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव अहमदाबाद पधारे थे तब कोई प्रोफेसर आया जूनागढ़ का, कोई दूसरा आया प्रिंसिपल, बोले साईं
भाई तो बहन की रक्षा कर रहे हैं। कुंता जी का संकल्प तो अभिमन्यु की सेवा करे, रक्षा करे, लेकिन हम भी तो रक्षा चाहते हैं। गुरु पूनम बीत गई, उसके बाद की पूनम है। इंद्र को युद्ध में विजय चाहिए, लेकिन हमें तो विकारों में विजय चाहिए। हमारी सद्गुरु विषय विकारों से रक्षा करते रहे। जब तक हम ईश्वर तक न पहुँचे तब तक गुरुवर आप हमारी संभाल लेना। गुरु जी हमारी संभाल ले जो रे, दिलड़ा मा रहीने दो रवणी दे छोरे। 1-2 शिष्य हूँ, 5-25 शिष्य हूँ, तब तक तो रखड़ी लाए और बांधी। जब हजारों और लाखों की तादाद हो जाती है तो फिर बाह्य क्रिया की अपेक्षा, बाह्य पूजा की अपेक्षा, षोडशों उपचार की पूजा का अपना महत्व है, अस्वीकार हम नहीं करते, लेकिन उससे भी ज्यादा मानस पूजा का महत्व माना गया है। ऐसे ही बाहर से साधक एक राखड़ी लाकर बांधे तो उस रक्षाबंधन महोत्सव में 5 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बाकी रह जाएंगे। मन ही मन गुरु के दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार, देवी कार्य, लाखों लोग देवी कार्य से लाभान्वित हो। साधक शुभकामना करके गुरु को राखड़ी बांध सकता है और गुरु भी दृष्टि से शुभकामना करे कि इनकी विकारों और विषयों से, अविवेक और अशांति से इनकी सुरक्षा हो और विमल विवेक इनका जागे। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी है। अगर विवेक का अनादर करके लोभवश, कामवश, क्रोधवश, मोहवश, अहंकारवश कर्म करता है तो विवेक और दब जाता है। धन चाहिए, लेकिन खर्चने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए। रामतीर्थ बोलते थे कि तुम धन कमाओ, गृहस्थी हो तो, लेकिन धन कमा कमा कर उसके टेंशन से दब मरने के लिए धन नहीं है। विवेक रखो। धन कमाते हो तो कभी कभार एकांत में जाकर अपने आत्म प्रसाद को पाने का अवसर मिले। धन कमाते हो तो शरीर की सुरक्षा के लिए मकान ले, वस्त्र ले, माता पिता की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपना कर्तव्य निभाने के लिए उनकी सेवा करें। दीन दुखी के आंतड़े को संतोष पहुंचाकर दीन दुखी के रूप में छुपे हुए नारायण का आशीर्वाद ले, अपना औदार्य सुख प्रकट करें। तुम्हारे पास धन है, सत्ता है, योग्यता है तो विमल विवेक जागे, इसलिए विवेक से इसका सदुपयोग करो। अगर लोभ करोगे तो विवेक दब जाएगा, विमल तो नहीं बनेगा, समल बन जाएगा। रजोगुणी आदमी अगर मर्यादा और शास्त्र और संत और भगवान का आश्रय लेता है तो रजोगुण में से सतोगुण और सतोगुण में से गुणातीत परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने में सफल हो जाता है। अगर रजोगुणी आदमी अति विवेक का अनादर करके लोभ का आदर करेगा, मोह का आदर करेगा, अहंकार का आदर करेगा तो साधारण विवेक भी मनुष्य का दब जाता है। फिर क्या करे क्या न करे उसका पता ही नहीं रहता। साधारण विवेक होता है तो क्या करूं क्या न करूं असमंजस होता है। विमल विवेक होता है तो फटाक से शुद्ध विचार आते हैं, शुद्ध निर्णय होते हैं। लेकिन समल मल सहित, विकार सहित विवेक होता है तो आदमी का विवेक दब जाता है। शुभ का पता नहीं, अशुभ को ही शुभ मानता है। मैं का पता नहीं, इसको ही यह कोई मैं मानता और मैं का पता नहीं। यह शरीर है, ये हाथ है, आप हाथ नहीं है। ये पैर है, आप पैर नहीं। ये मेरा हृदय है, मैं हृदय नहीं। ये मेरा पेट है, मैं पेट नहीं हूँ। ये मेरा मन है, कभी दुखी होता है कभी सुखी होता है, मैं मन नहीं हूँ। लेकिन विवेक के दब जाने पर मन के सुख दुख को आदमी अपने को सुखी दुखी मानता है।
चमड़े के काले गोरे होने को अपने को काला और गोरा मानता है, विवेक दबा हुआ है। बुद्धि में राग द्वेष होता है, भूख और प्यास प्राणों को लगती है, लेकिन विवेक दब गया है। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। सुख दुख मन को होता है, लेकिन विवेक दब गया है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी। फलाने के लिए तो मेरे को बड़ा गुस्सा रहता है, तुझे नहीं रहता है, बुद्धि में द्वेष है। फलाना तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, वो तो मेरा प्यारा है, तेरा प्यारा नहीं है, तेरे राग का प्यारा है। ये मेरी चाची है और ये मेरी मदर इन लॉ है। पशुओं को पता नहीं, मनुष्य को पता रहता है। पशुओं को पता नहीं रहता कि हमारा जन्म कीमती है, ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं, मनुष्य को पता होता है। पशु को पता नहीं कोई सर्जनहार भी है, लेकिन मनुष्य को पता है कि सृष्टि है। ये घड़ियाल है तो बनाने वाला भी कहीं न कहीं है। भले उसको बनाते नहीं देखा, फैक्ट्री को नहीं देखा, लेकिन किसी फैक्ट्री में बनी होगी और बनाने वाले ने बनाई होगी, किसी ने डिजाइन बनाई होगी। घड़ियाल को देखने मात्र से आपको स्वीकार करना पड़ता है कि कहीं न कहीं इसका बनाने वाला होगा। ऐसे मनुष्य विवेक से जान सकता है कि सूरज किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है, चांद किसी व्यक्ति की बनावट हो नहीं सकता, धरती किसी व्यक्ति की बनावट नहीं है। मौसम के फूल खिलते हैं और सुगंध फैलाते हैं, ये किसी व्यक्ति के बश की बात नहीं है। गाय हरा घास खाती और सफेद दूध बनाती है, ऐसी मशीनरी बनाना किसी मनुष्य व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है। दुनिया भर के सब विज्ञानियों को मिलाकर इतना कह दो कि एक ट्रक भर के तुम घास ले लो और 1 किलो दूध बना के दो किसी फैक्ट्री में, उसके बश की बात नहीं है। तो कितनी फैक्ट्रियां बनाकर तुम्हारे लिए रख छोड़ी है, जिसने उसको तुमने नहीं जाना और कैसे बनाता है वो भी नहीं जानते हो, फिर भी कोई बनाने वाला है, कोई सर्जनहार है। तुम्हारा जो अभी विचार उठा, उसके बाद कौन सा विचार उठेगा तुम्हें पता नहीं है, लेकिन विचार उठते हैं। उन विचारों में कौन से विचार को महत्व आएगा और तुम क्रियान्वित करोगे वो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन उसको पता है। अर्जुन तू भले ना बोलता है, लेकिन तू युद्ध करेगा। व्यास जी बोलते हैं कि ऐसा भी जमाना आएगा, 5000 वर्ष पहले, 5200 वर्ष पहले व्यास जी ने जो भागवत में लिखा है वो अभी प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जो विमल विवेक पाते हैं उसके साथ एकत्व पा लेते हैं, वो अभी की बात भी जानते हैं और 5000, 10,000, 50,000 साल के बाद क्या होगा वो भी जान लेते, और 50,000 या लाख वर्ष के पहले क्या था वो भी जान लेते। तो कैसे जानते हैं? मानवीय मति से नहीं जानते हैं, मानवीय विवेक से नहीं जानते हैं, लेकिन विमल विवेक से जान लेते हैं। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। ये संसार घोर समुद्र है, जैसे समुद्र में तमाम मत्स्य कच्छ जलचर होते हैं और अंदर वनस्पतियां और औषधि और उत्पात उत्थान होते हैं, ऐसे संसार में कितने उत्थान पतन, उत्पात, राग द्वेष। कोई तुम्हारे को वाह वाह करके अहंकार सजाता है, तो कोई तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे को देहाध्यासी बनाता है, कोई तुम्हें प्रेम करके संसार में फंसाता है, तो कोई तुम्हें नफरत करके संसार में फंसाता है। छी, इतने काले, ऐसे कपड़े, बेकार आदमी हो। तो बेकार आदमी हो तो तुम अपने शरीर को, माई या भाई को ही मैं मानोगे। अरे यार बहुत बढ़िया ड्रेस पहने, क्या जचता है, कितना बढ़िया लगता है। वो तुम्हारे को देहाध्यास में फंसाया, विमल विवेक की तरफ नहीं ले गए। ये मरने वाले शरीर को मैं मानना और मरने वाली वस्तुओं को मेरा मानना, इस साधारण समल विवेक में ही तुम्हें घुमाएगा।
लेकिन भगवान की कृपा होगी, जब भगवत नाम जप करोगे तो सत्व गुण बढ़ेगा, गुरु का सानिध्य होगा, तत्व ज्ञान का उपदेश मिलेगा, भक्ति के रहस्य का उद्घाटन होगा, विमल विवेक जगेगा। तुमको लगेगा कि सुंदर लगने वाला ये पुतला मैं नहीं हूँ, और मैले फटे कपड़े हैं और असुंदर लगने वाला पुतला मैं नहीं हूँ। बीमारी हुई तो इस शरीर को हुई, और स्वास्थ्य हुआ तो इसका हुआ, सुख दुख हुआ तो मन में हुआ, और राग द्वेष हुआ तो बुद्धि में हुआ, भूख और प्यास लगी तो प्राणों को लगी, और बूढ़ापा आया तो इस शरीर का आया, और जवानी आई थी तब भी इसी की थी। बाल्यकाल भी देख लिया, किशोरावस्था भी देख ली, जौवन भी देख लिया, बुढ़ापा भी देख रहे। मृत्यु आएगी तो विमल विवेक वाला मृत्यु को भी देखेगा। जो मृत्यु को देखता उसकी मौत नहीं हो सकती है, मृत्यु का साक्षी। तो बहन रक्षाबंधन के दिन अपने भैया के ललाट पर तिलक करती है। दो आंख से संसार को देखने वाले साधारण भाई जैसा मेरा भैया न हो, लेकिन ज्ञान की आंख भी खुले, आज्ञा केंद्र में भी जीवन जाए, विमल विवेक जगे मेरे भैया का। मेरा भाई बोंदू रह जाए, बायलो रहे, एवं कोई बहन ना ઈચ્છે। मारो भाई पलायनवादी थाय ने आम तेम फाफा मारतो रहे, एवं कोई बहन नहीं ઈચ્છે। बहन, हर बहन चाहते कि मेरा भाई शूरवीर हो, मेरा भाई तेजस्वी हो, मेरा भाई ज्ञान की निगाहें जो शिव तत्व को जगा कर जिए, कल्याणकारी दृष्टि वाला हो। तो बहन की शुभ कामना और प्रेम, भाई का साहस और सुरक्षा का वचन, ये भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन महोत्सव। इसको नारियली पूनम भी कहते हैं। बरसात का पानी लिए हुए भागती नाचती गुनगुनाती सरिताएं जब समुद्र में मिलती और समुद्र तूफान से उछलता है, वो उछलाट नारियली पूनम के बाद शम जाती, शांत हो जाती। सागर को खेड़ने वाले, सामुद्रिक धंधा करने वाले लोग नारियल लेकर, जलानाम सागरो राजा, सारे जलाशयों में सागर राजा है, उस राजा को नारियल अर्पण करते हैं। अगर आंधी तूफान या बमल आए, हमारे देह की बलि न चढ़े, इसके लिए हम बलि आपको अर्पण कर देते। कोई व्यापारी या सागर खेड़ो अपनी उंगली के रक्त की 2 बूंदे भी सागर को अर्पण कर देते। कृतज्ञता व्यक्त करने का उत्सव। ब्राह्मण जनेऊ बदलते हैं। जनेऊ में 3 तार होते हैं, एक एक तार में 9 धागे होते, 27। इन प्रकृति के गुणों से और बंधनों से पार होने के लिए जनेऊ धारण किया है। जनेऊ का धागा तो भले पुराना हो गया, वो बदल देते हैं, लेकिन हमारा उत्साह तो जैसे पूनम का चांद पूर्ण विकसित है, ऐसे हमारा धर्म में और कर्म में उत्साह बना रहे, साहस और प्रेम बना रहे, ये भावना करते ब्राह्मण। भावो ही विद्यते देवो हो, भाव में ही देवत्व है। न लोष्टे काष्टे पाषाणे चल, लोहे में देवी देवता नहीं है, पत्थर में देवी देवता नहीं है, काष्ट में देवी देवता नहीं है तो मुजाहिर कबर, सड़ा गला मांस पड़ा है अंदर, उखाड़ो तो हड्डियां मिलेगी, बदबू वाला मांस मिलेगा, बिच्छू मिलेंगे, बैक्टीरिया की बुरी बदबू मिलेगी। लेकिन मुसलमान मुजाहिर पर यकीन करके अपना मत्था टेकता है, अपनी मनोथी मानता है। हिंदू भगवान की मूर्ति में भावना करके भगवान से मन चाहे अनुकूलताएं, मन चाहे वरदान और मन चाहे पवित्रता पा लेता है। तुम्हारे भाव में बड़ी शक्ति। जब सड़े गले मांस की मुजाहिर से भाव के द्वारा कुछ पाया जा सकता है, तो पति के अंदर सचमुच में धड़कने चलाने वाला परमात्मा देव है। तो पति को पति देव कहे तो भारत की नारी की बुद्धिमत्ता है।
पिता को पिताश्री कहे तो भारत के किशोर, भारत के पुत्र, भारत के युवकों की बुद्धिमत्ता है। माता को माता देवी कह दे, मातृदेवो भव, तो ये उनका विमल विवेक है। गमे तेम छे पण मारा पति देव छे, कैसा भी है अपन फेरे फिर के आए। नारी नारायणी का रूप है। चलो थोड़ी गलती हो गई, डाइवर्स की आग नहीं लगेगी, विमल विवेक होगा तो। मार जुड़ के डंडे नहीं उठेंगे, विमल विवेक होगा तो। बाल गंगाधर तिलक की पत्नी, जितने वो विद्वान बुद्धिमान मशहूर थे, उतनी वो बुद्धू अनपढ़ थी। अनपढ़ थी, फेरे फिर लिए, हो गया। धीरे धीरे उसको पढ़ाया लिखाया समझाया, व्यवहार की कुशलता भरी। वर्षों की मेहनत के बाद उनकी पत्नी उनकी सहचरणी की काबिल कुछ हुई। लोगों ने कहा बाल गंगाधर तिलक आपने कमाल कर दिया। ऐसी एकदम अनपढ़ देहाती, अब क्या कहें, आपकी धर्म पत्नी कैसी बाई थी और आपने कैसी बना दी। आपने बड़ा उन पर उपकार किया। बोले उन पर क्या उपकार किया, वो तो मेरी अर्धांगिनी थी। आधांग कमजोर है तो उसको सबल करना ही अपना कर्तव्य है। विमल विवेक के तरफ की यात्रा है। હું ભણેલો ગ્રેજ્યુએટ ને તું અંગૂઠા છાપ નહીં જોઈએ રાંટ, હું બીજી લાવીશ। समल विवेक, मल सहित का विचार है। अब दूसरी लाएगा तो क्या सुख देगी अल्लाह जाने, और सुख दे भी दिया तो उसके सुख की आसक्ति में फंसोगे, काम का प्रभाव आएगा, जल्दी बूढ़े हो जाओगे। समल विवेक है, मल सहित का मानवीय विवेक है। तुमने धन इकट्ठा किया, धन का उपयोग करने के लिए तो धन कमाना ठीक है, लेकिन धन की संख्या बढ़ाने का जब आदमी को अंधा भाव आ जाता है, अंधी दौड़, लाख वाला 2 लाख, 2 वाला 5, 5 वाला 25, 25 वाला 50, 50 वाला करोड़ चाहता है, करोड़ वाला चाहता है कि आप क्या करूं। इज्जत का सवाल है, फैक्ट्री इज्जत का सवाल है। ये समल विवेक है, विमल विवेक नहीं है। इज्जत में जिंदगी बर्बाद हो रही है, आयुष्य नष्ट हो रहा है, उसका भी तो ख्याल कर बुद्धू सिंह। जयराम जी की, लेकिन नहीं, क्या करें, इतना तो करना पड़ेगा। पड़ोसी यहां तक पहुंचा तो हम भी तो कुछ करेंगे। मेरा भाई मुझे कहता था कि देखो साथ वाले दोनों भाई मिलकर करते तो कितने आगे आ गए, तू थोड़ा सा साथ दे तो उनसे हम लोग 4 गुने आगे आ सकते हैं। मैं क्या, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन फिर क्या, समझो उनसे 4 गुनी संपत्ति आ गई, फिर क्या, 10 गुनी आ गई, फिर क्या, अंक ही तो बढ़ेंगे। आंकड़े बढ़ाने की अंधी दौड़ विमल विवेक नहीं है। 10 लाख हो गए तो 50 किया, वासना जगी, 50 वाले करोड़ की इच्छा हुई, करोड़ वाला 2 करोड़, 2 करोड़ वाला 5 करोड़, 5 आ गए तो क्या शांति हो गई? नहीं, वासना बढ़ गई। समल विवेक तो अंधी दौड़ लगाता है। जहां वक्त लगाना चाहिए, जहां समझ लगानी चाहिए, उसके लिए फुर्सत नहीं है, और जो छोड़ जाना है उसके पीछे सारी जिंदगी तबाह कर दिया। मनुष्य विवेक प्रधान प्राणी तो है, लेकिन विवेक का अनादर करने से उल्टा ज्ञान प्रभावशाली हो जाता है। हम सत्य चित्त आनंद ईश्वर की सनातन सपूत अमृत पुत्र हैं, लेकिन बार बार जन्म रहे और बार बार मर रहे। दिन में न जाने कितनी बार दुखी होते, कितनी बार अशांत होते, कितनी बार भयभीत होते, कितनी बार चिंतित होते, कितनी बार टेंशन होता है। फिर थोड़ी देर टेंशन भय अशांति के बिना की कुछ क्षणें होती, लगता है कि हर्ष सुखी है। सुख तो तुमने देखा ही नहीं लाला। सार के लिए प्रयत्न करें, असार के लिए थोड़ा सा उपराम हो जाए, सच्चाई का आसरा ले, बस सारी बाजी जीत ले। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। बड़े बड़े तिश्मार खान संसार में डूब गए, बड़े बड़े राजे महाराजे प्रेत होकर भटकते रहे। मुसोलिन जैसा होशियार राजा भी प्रेत होकर भटक रहा है।
रावण जैसा बलवान दैत्य होकर मारा जाता है, लेकिन विमल विवेक है भोगी राजा में, और विमल विवेक जग गया तो विश्वामित्र होकर पूजे जाते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण उनकी चरण चंपी करते हैं। अम्रपाली वैश्या थी, विमल विवेक जगा, महान पुरुष बन गई। राजकुमारी बड़ी खूबसूरत थी, कई राजकुमार और राजा उसकी शादी के लिए तलब करते थे। राजकुमारी मल्लिया ने उन सबको बुलाकर एक सुवर्ण प्रतिमा में छुपा डालकर रखा था भोजन जो सड़ गया था, उसकी बदबू सूंघा दी। उनका विमल विवेक जगाया कि मेरे शरीर में भी इसी भोजन से ये सब बना है, और मेरे शरीर में अंदर क्या छुपा है, जो भोजन खाती हूँ वो सड़ता है, मलमूत्र बनता है। ऐसी फैक्ट्री के पीछे तुम क्यों दीवाने हुए हो? ये तो मल मूत्र बनाने वाली फैक्ट्री है, ये तो हाड़ मांस मज्जा खून थूक लींट, आँख से कीचड़ निकलता है, कान से खुरेद निकलती है, मुंह से थूक निकलती है, और नीचे के अंगों से मल मूत्र निकलता है। कहीं फोड़ा हो गया तो मवाद और गंदगी निकलती है। इस चमड़े से ढके हुए लोथ के पीछे राजन तुम कब तक घूमोगे? इस चमड़े की लोथ दो खड़ी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस के लोचे हैं और नसों से रगों से लिप्त है। जो खुराक खाते हो पच जाए तो मलमूत्र बनता है, नहीं पचे तो एसिड बन जाता है, जहर बन जाता है। राजन उसके पीछे कब तक पड़ोगे राजकुमार? ये मेरे चमड़े के सौंदर्य के पीछे। राजकुमारी मल्लिया ने उन कामियों का विवेक जगा दिया। कई राजाएं तो फकीर हो गए, कई राजकुमार भी ईश्वर के रास्ते लग पड़े। राजकुमारी भी विमल विवेक के फल स्वरूप जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर सिद्ध हो गई। अब राजकुमारी मल्लिय नहीं, अब मल्यनाथ, तीर्थंकर मल्यनाथ प्रभु के नाम से पूज्य जाता है। थी तो लड़की, लेकिन विमल विवेक जगाया, महापुरुष बन गई। तुलसी हरि गुरु कृपा बिना विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। ये अथाह संसार दरिया है, ये पालूं तो सुखी हो जाऊं, इतना कर लूं तो सुखी हो जाऊं, इनको यार बना लूं तो काम आएंगे। ऐसे करते करते जिंदगी के दिन नष्ट हो रहे हैं। जो सच्चा यार बैठा है, जो सच्चा साथी बैठा है, जो सच्चा सहायक बैठा है, जो सच्चा सुखदाता बैठा है, विमल विवेक की कमी के कारण उसमें मन डूबता नहीं, उसमें बुद्धि गोता मारती नहीं है। बुद्धि सोचती संसार का कूड़ कपट करके सुख पालूं। उसी सुख में कई तबाह हो गए, कई मर गए। हजारों जन्म लेकर फिर मनुष्य हुए, और फिर विवेक की कमी के कारण फिर वही किया। तुम इतने जन्मों से बार बार जन्मते मरते आए हो कि हर जन्म की तुम्हारे आंसू इकट्ठे करे तो बड़े दरिया भी छोटा हो जाएगा। तुमने इतने जन्म पाए और हर जन्म की हड्डियां इकट्ठी करे तो हिमालय पहाड़ भी छोटा हो जाएगा। बुद्ध भगवान कहते थे। विमल विवेक की कमी के कारण ये मिले, ये पाऊं, ऐसा बनूं, तैसा बनूं। अरे कुछ पा मत, कुछ बन मत, जो है उसको जान ले। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल बिछा। भगवान नाम लेते लेते जब शांति मिलती है तो विमल विवेक उभरता है।
भगवान नाम जपते जपते जब ध्यानस्थ होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है, तो विमल विवेक जगता है। वकील हैं, न्यायाधीश हैं, साइंटिस्ट हैं, बैरिस्टर हैं, उद्योगपति हैं, बुद्धिमान तो बहुत लोग हैं धरती पर, विवेकी भी बहुत हैं, लेकिन निर्मल मति, निर्मल विवेक, इस नश्वर शरीर को पोषने वाली बुद्धि तो पशुओं के पास भी है। इस शरीर और संसार की चीजों को पाकर सुखी होने की बेवकूफी में रमण करने वाला विवेक तो सब पशु के पास है। कुत्ता भी रोटी गाड़ने का विवेक रखता है कि फिर काम आएगी, लेकिन ये कोई विमल विवेक नहीं है। विमल विवेक है कि अपने परमेश्वर स्वभाव को जाने, अपने ईश्वरत्व का आस्वादन करें, अपने परमेश्वर का माधुर्य पाएं, अपने अंतर आत्मा की गरिमा को जाने, जगाएं। जो छोड़ जाना है उसके पीछे दीवाने न हो, जिसको जला देना हो उसको मैं मानकर मुर्शिदों की अवहेलना न करें, मालिक की अवहेलना न करें। विमल विवेक होगा तो मुर्शिद की इच्छा के अनुसार ढल जाएगा आदमी। विमल विवेक होगा तो मालिक की इच्छा के अनुसार ढल जाएगा। मुर्शिद और मालिक की इच्छा क्या है? जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे को बनाता है। शराबी की इच्छा क्या है कि आप भी शराब पी लो। जुआरी की इच्छा है आप जुआरी हो जाओ। भंगेड़ी की इच्छा है आप भंगेड़ी बनो। चोर की इच्छा है डाकू की आप हमारे साथ चलो। ऐसे ही मुर्शिद और मालिक की इच्छा है कि जैसे हम अपने आत्मा परमात्मा में जगे हैं, मुक्त आत्मा हैं, ब्रह्म स्वरूप हुए हैं, ऐसे तुम भी मुक्त आत्मा हो जाओ। मालिक की और मुर्शिद की इच्छा में विमल विवेक चलता है, मलिन विवेक धोखाधड़ी करके अपने मोह जाल के जाले में फंस मरता है। तुलसीदास जी कहते तुलसी हरि गुरु करुणा बिना, तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावै कोई। निश्चल दास जी महाराज ने लिखा, अविनाशी आत्म अमर जग ताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। मेरा आत्मा अविनाशी है, मेरा आत्मा अकाल पुरुष है, मेरे साथ वो अकाल पुरुष है, वो मेरा ही स्वरूप है। लेकिन जगत है प्रतिकूल, मेरा अपना आपा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। मेरा अपना आपा शुद्ध है, शरीर अशुद्ध है। मेरा अपना आपा नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर के संबंध अनित्य हैं, शरीर के सुख दुख अनित्य हैं, शरीर के मान अपमान अनित्य हैं, शरीर की निंदा स्तुति अनित्य है, शरीर की सफलता विफलता अनित्य है। कितनी सफलताएं बचपन में खेलने में पाई थी, अब कहाँ रही। कितनी विफलता भी बचपन में पाई थी, चलते चलते गिर जाते थे, अभी सब स्वप्न हो गया। किशोर अवस्था में कितनी पढ़ाई लिखाई में सफलताएं विफलताएं की थप्पड़े खाई थी। जुआनी अवस्था में दोस्त और दुश्मनों के संपर्क में कितनी सफलताएं विफलताएं खाई थी।
सारा व्यर्थ हो गया। विमल विवेक न था उस वक्त, वो सच्चा लग रहा था। अभी विमल विवेक से निगाह डालते तो सब स्वप्न हो गया, सब व्यर्थ हो गया। दो बूढ़े कथा में मिले दोस्त बन गए। एक दूसरे से हाल अहवाल पूछा। हाल अहवाल की चर्चा होते होते एक ने कहा मैं मद्रास में चीफ इंजीनियर था। दूसरे ने कहा यार मैं गुजरात में डॉक्टर सिविल सर्जन बना। यार तुम लगते हो मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दूसरे ने कहा मेरा मन भी ऐसे ही बोलता है। बोले तुमने यार ठीक कहा है। हम पढ़ते थे कॉलेज में तो मेरा दोस्त था, वो बोलता था मैं इंजीनियर बनूंगा। उसने कहा मेरा यार बोलता था मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर हम बिछड़ गए। तेरा नाम क्या था कॉलेज का? उसने बोला फलाना। दूसरे ने कहा मेरा नाम फलाना। दोनों गले लगे। अरे यार हम तो पुराने मित्र और शिविर में आए, एक दूसरे को पा लिया। 40 साल बीत गए लेकिन मिले यार, मिलाने वाले ने मिलाया। उस जवानी में कितनी उमंग थे, कितने उड़ानी थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बन गया यार। दूसरा कहने लगा मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ऐसा बनूंगा। मैं वो भी बन गया। मैं चीफ इंजीनियर बनूं, मैं चीफ इंजीनियर भी बन गया। और तुम यार सिविल सर्जन भी बन गए। और सिविल में तुम डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर पद भी पा लिया। लेकिन अब क्या है? बोले यार सब व्यर्थ हो गया। अब तो रिटायर हो रहे हैं, दांत टूट गए हैं, खाना पचता नहीं, नींद आती नहीं, अपने वाले पराये हो रहे हैं, शरीर दुर्बल हो रहा है। तो नौकर चाकर मुनीम और परिवार वाले भी अब संपत्ति हड़पने के ताक में है। उन्होंने न भी हड़पी तो अंत में तो ये संपत्ति छूटने की ही तो दिनों में आ रही। सब व्यर्थ हो गया यार। बड़े अपने को चालाक मानते थे, बहुत सियाणप जम का भय व्यापी, बहुत चतुर बन रहे थे। ये पाएंगे वो पाएंगे, ऐसा करके दिखाएंगे, वैसा करके दिखाएंगे। कभी थोड़ा करके दिखाया, 5-25 आदमियों ने वाह वाह की, कभी कुछ हो गया, 5-25 ने निंदा की। लेकिन इस धरती पे 500 करोड़ मनुष्य रहते, वो सब एक एक जीव है। और इस धरती का एक चम्मच मिट्टी उठाओ तो उसमें उनसे भी ज्यादा जीव पाए गए। क्या कीमत इन मरने वालों की, वाहवाही की क्या कीमत और निंदा की क्या कीमत यार। हमने तो अपनी जिंदगी गंवा दी। व्यर्थ हो गए वे उमंग, व्यर्थ हो गए वे सपने, व्यर्थ हो गए वे ऊंचाइयां। अब तो रिटायरमेंट को 4 साल 6 साल हो गए। बोलता है मेरे 8 हो गए। संसार में कोई सार नहीं। सार तो था लेकिन विमल विवेक नहीं था। जहां सार था उसको पाने के उमंग नहीं थे। जहां सार था उसमें गोता मारने वाले महापुरुषों की शरण नहीं थी। दिया बुझा तब महफिल में रंग आया, दिया बुझा तब महफिल में रंग आया। साथी चल गए तब दिल में उमंग आया। जीवन घिस गया तब विवेक आया, वो भी जरा सा। दोनों अपने मूर्खता पर आंसू बहा रहे।
ये भी थोड़ा विवेक है तभी। आंसू बहाते थोड़े शांत हुए। शिविर के ध्यान योग का कुछ प्रसाद उन्होंने पा रखा था। बोले यार सब व्यर्थ है, मैं सेठ बनूंगा, मैं साहूकार बनूंगा, मैंने ये कोठी ली, मैं ये कोठी ले लूंगा, मैंने इतने वाइट रखे, इतने 2 नंबर रखे, मैंने इतने गहने गांठे बनाए, मैंने इतने कपड़े रखे, इतने दोस्त हैं, लेकिन सारा व्यर्थ। मृत्यु के झटके में सब पराया, अभी ही पराये हो रहे हैं यार। जिन पर भरोसा किया उनका रुख बदल गया है। सारा व्यर्थ, सब बेकार। सब बदल गए यार, अपने पराये हो रहे। जो असिस्टेंट खूब खूब प्यार से सलाम करता था, अब तो देखा अनदेखा होकर नजर बजा के चला जाता है, क्योंकि रिटायर हो गए यार। जो माय बॉस करते थे वे अब माय असिस्टेंट भी नहीं बोल रहे। जिन बेटों के लिए कूड़ कपट किया उनको लाडियां मिल गई, वो पुत्र हो गए, वे सामने तक नहीं देखते यार। ए संसार तू धोखे से भरा है। उसने कहा यार तेरे अकेले को धोखा नहीं मिला है, मैंने भी धोखा देखा, और ये सारे जो भी भागे जा रहे वे भी बेवकूफ धोखे में है, लेकिन कौन समझाए उन्हें। कोई सेठ बनकर धोखा खा रहा है तो कोई मुनीम बनकर धोखा खा रहा है, अपनी आयुष्य गंवा रहा है। कोई सुंदरी बनकर धोखा खा रही है, कोई सुंदरे बनकर धोखे खा रहे हैं। गुरुवाणी ने ठीक कहा है, जूठा लेना जूठा देना, जूठा खाना जूठा भोगना। नानक ये सब जूठा संसार। कर्तव्य पशु के मानव जात लोक पचारा करे दिन रात। कर्तव्य पशु के मानव जात लोक पचारा करे दिन रात। दुनियादारी की प्रचार करके अपने दुनिया के आधार स्वरूप आत्मा को पीठ दे बैठे, क्योंकि विमल विवेक नहीं। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। बूढ़े आपस में बात करते करते कुछ शांत हुए और फिर गुरु के विवेक की स्मृति आई। दोनों बूढ़े उस गुरु के विवेक, हरि के विवेक के तरफ चल पड़े। चीफ इंजीनियर ने गले लगाया अपने मित्र को, और मित्र ने गले लगाया चीफ इंजीनियर को। यार एक बात है कि जन्म भी बदला, किशोरावस्था भी बदली, जुआनी भी बदली, और जुआनी के तरंग भी बदले। प्रमोशन के दिन भी बदले, बदली के दिन भी बदले, सुविधा के दिन भी बदले, असुविधा के दिन भी बदले। यहाँ गए वहां गए, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, कान बहरे हो गए। लेकिन एक वो है जो चेतन, वो नहीं बदला। यार अपने को चेतन माने तो अभी भी बेड़ा पार हो जाएगा। अपने को उस परमेश्वर में डुबा दें तो अभी भी कल्याण हो जाएगा। जितना धोखा खा लिया, अभी केवल जग जाए गुरु की वाणी सुनकर। हरि गुरु की प्रसादी पाकर अभी उसको पकड़ लें तो यार कल्याण हो जाएगा। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला। जो पहले की मान्यता थी वो भी बदली, जो पहले की सुनने की शक्ति थी वो भी बदली। और पहले जो सुन रहे थे कि यार इधर मजा है, उधर मजा है, वो लड़की अच्छी है, वो लड़का अच्छा है, वो बेटी अच्छी है, वो उसका विवाह करो, ये करो, ये सारा व्यर्थ हो गया यार। अब लगता है कि बस उसी को सुनो, सुनकर उसी रब का मनन करो।
मनन करते करते उसी में शांत हो जाओ और उसी को पालो यार। व्यर्थ की बस चर्चा ना करो। जन्म भी बदला, गमन भी बदला, श्रवण भी बदला, मनन भी बदला, एक चेतन ना बदला रे। ये जग है अदला बदला भाई। विमल विवेक जगा उन मित्रों का। ये बदलने वाले मिटने वाले जगत की चर्चा आप मत करो यार। अब तो उसी को सुनो, बार बार उसी का विचार करो, बार बार उसी में मन को लगाओ यार। जब ध्यान करो तो उसी का, और विचार करो तो उसी का, मिलो तो उसी के रंग में जो रंगे हैं उन्हीं से मिलो तो यार अभी भी बाजी जीत कर अमर हो सकते हैं, अभी भी मुक्त हो सकते हैं। तूने पढ़ी है बाबा की ईश्वर की और किताब? बोले हाँ, बाबा ने कहा था कथा में, मैंने देखी है। बोले बस यार मैं भी वो पढ़ता हूँ। अपने मन को जीते जी मौत दिखा देता हूँ। चलते चलते बुढ़ापे में थकान हुई, ढल पड़े। कुटुंबियों ने नाटक किया, डॉक्टरों को बुलाया कि अब जाए, बूढ़ा जान छूटे, वसीयत का उपयोग करें। हमने तो मन ही मन मौत को बुलाया। ईश्वर की ओर किताब में लिखा था ऐसे ही। मानो हम ढल गए, हमारा दम टूट गया, शरीर मरा पड़ा है। रोने वाले रोते हैं और अधिकार पाने वाले रोकर नाटक करते हैं। हमारा शव पड़ा है, लोग इकट्ठे हुए, नहलाया धुलाया और हमने देखा कि मेरे शव को लिए जा रहे हैं। मेरी मौत हो गई और मेरे शरीर को कंधे पर उठाकर लिए जा रहे। रास्ते में शुकन करने के लिए मेरी अर्थी को, मेरे जन्नादे को उतारा। कुत्तों को लड्डू बड्डू दिए यार। कईयों ने पैसे उछाले कि बुढ़ा मर गया चलो। कईयों ने आंसू बहाए तो कई अपनी बिजनेस की बातें ही करने लग गए मेरे जन्नादे के साथ। किसको कब तक पड़ी? हमें लगता था वो अमृत की पुतली है और उसको लगता था ये अमृत का पुतला है, लेकिन ओज और वीर्य नाश हुआ तो दोनों एक दूसरे को पीठ देके सो जाते थे यार। विवेक नहीं था। अपनी ऊर्जा का ह्रास ही हम समझते थे कि सुख मिला है पत्नी से, पत्नी समझती पति से सुख मिला। सुख तो अपने आत्मा का था यार, लेकिन विमल विवेक की कमी थी। अब बुढ़िया रो रही है कि बहुएं कैसा चलेगी, तुम जा रहे हो। वो दालान तक, बरामदे तक आई और निकट के साथी हुए वो शमशान तक आए, लेकिन वो शमशान तक आना ही पड़ता है। बाकी तो उनका मन वही अपने व्यापार में और अखबारी बातों में और टीवी के रंग ढंग में बातें कर रहे थे। शमशान में पहुंचे और लकड़ियों पर रखा गया, ऊपर लकड़ी ठोक दी गई। स्नेही तो गंगा जल तक और पत्नी बरामदे तक, साथी शमशान तक और बेटा अग्निदान तक। बेटे ने जलती हुई भभुकती भभुकती आग दे दी। सारे दूर भाग खड़े हो गए। उसमें से कुछ तो पलायन हो गए भाई। अच्छा, फिर तीसरा मनाने को आएंगे तो आएंगे, मुझे बाहर जाना है। किसी को बाहर जाना है, किसी को दुकान में जाना है, किसी को कहीं जाना है। उन बेवकूफों को पता नहीं कि सबको यहीं आना है। वो मेरे को छोड़कर चले गए। कुछ लोग रहे, देखो कहीं कच्चा न रह जाए मुर्दा। जिसको मैंने मैं करके संभाला था वो कहीं कच्चा न रह जाए, इसकी खबरदारी रखने के लिए कुछ रहे। शमशान के नौकर को बोलते भाई ये उठाकर उधर ढाल। बबुक 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 आग लगी। घुटना और पैर चर्बी पड़ी, जली, धड़ाक नीचे निकली। आते जल रही है, मैं देख रहा हूँ। खोपड़ी धड़ाका बोली फटी। एक हाथ का हिस्सा जरा गिर पड़ा तो उस नौकर ने उठाकर बराबर अग्नि के बीच रखा, कहीं कच्चा न रह जाए। राख बनाने के लिए लगे थे सारे कुटुंबी, बच्चे आदि।
जो निकट के थे वे 10-20 बचे, बाकी तो सब भाग गए। तीसरे दिन मेरे शमशान की वो हड्डियां चुनने के लिए गए। हड्डियां चुन कर आए। कुटुंबियों ने कहा घर में हड्डियां लाना अपशुकन है। हाय रे संसार, तेरे लिए हम मर मिटे थे, पागल हो चुके थे, कूड़ कपट किए, धोखे धड़ी किए, रब को बुलाकर हे शरीर तुझे पाला था। विवेक को दबाकर तू मैं हूं, मैं तू है, ऐसा किया था। आज ये हड्डियां भी घर में लाना अपशुकन है। किसी पेड़ पर बांध दो, लावारिश समझ। जब हरिद्वार जाओ तो गंगा में प्रवाह कर देना। बस कहानी पूरी। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। क्या यही जीवन था? ना ना, ये जीवन नहीं था, लेकिन अविवेक से इसी को हम जीवन मान रहे थे। ना समझी से इसी को हम जीवन मान रहे हैं। यार मैंने तो ईश्वर की और किताब पढ़ी कि शरीर जल रहा है, बबूक बबूक हो रहा है, उसकी जलन और बबूकता को मैं देख रहा हूं, उसकी मौत को मैं देख रहा हूं। यार जो मौत को देखता है वो मौत से न्यारा है। धन्य है ईश्वर की और पुस्तक का विवेक। जो मौत को देखता है वो मौत से न्यारा है। जो मौत से न्यारा है उसकी मौत नहीं होती। जिसकी मौत नहीं होती, यार मैं वो था, मुझे मालूम था, विवेक जग गया। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर, निधि पार न पावे कोई। यार मैं तो उस ईश्वर की और पुस्तक का अध्ययन करते करते जीते जी इस शरीर को समझता हूं कि मर गया। इसके मौत का मैं साक्षी हूं। जो मौत का साक्षी है वो उसकी मौत नहीं है। अपने साक्षी स्वरूप में आता हूं तो मुझे कोई वासना और कोई इच्छा जैसा नहीं लगता है। जब शरीर में वृत्ति आती है तो फिर पुराने दुष्ट संस्कार आ जाते। बाबा ने सुनाया था कथा में कि वशिष्ठ ने कहा है कि करोड़ों जन्मों की वासना है, दीर्घ अभ्यास के बिना नहीं जाती। यार अब जब शरीर में शक्ति थी अभ्यास करने की, कहीं बाबा के मौन मंदिर में बैठने की शक्ति थी, तब तो विवेक नहीं था। अब विवेक जगाए तो यार शक्ति नहीं, क्या करें। हफ्ता 15 दिन बाबा के डेरे में रहे संसार के संबंधों को भूलकर, लेकिन वो भी शरीर साथ नहीं देता है। अगर जवानी में ये कर लेता तो काम पूरा हो जाता। इस मरने वाली लोथ के पीछे जिंदगी तबाह हो गई। उस तबाह होने की जिंदगी में से थोड़ा समय बचाकर कहीं एकांतवास जाते और भजन में लगते तो यार अपने भी बाबा जी जैसे हो जाते, ब्रह्मज्ञानी हो जाते। अब जो रही है, जो गई सो गई, राख रही को जितनी बीत गई। यार बेवकूफी में जिंदगी, चलो अब क्या करें। अब सावधान रहे। एक मित्र दूसरे मित्र को कह रहा, दूसरा मित्र मानो अपने जीवन के लिए तैयारियां कर रहा है कि अब समय बर्बाद करने को नहीं है, अब समय गंवाने को नहीं है। प्रेसिडेंट मिस्टर कुलीज बड़ा कम बोला था। साथी चाहते थे कि कुछ बोले, ज्यादा बोले। कुलीज समझते थे कि वाणी को व्यर्थ करना ठीक नहीं है। जैसे भगवान गणपति ने व्यास जी को कहा बच्चों गुप्ती रखनी चाहिए, वाणी की शक्ति का सदुपयोग करे, बाकी की वाणी बचा कर रखे। वो कुलीज वचों गुप्ती के रहस्य को थोड़ा बहुत कैसे जाना। मित्रों ने एक महफिल रची कि कुछ भी हो आज इनको बुलवाएंगे खूब। एक चतुर चपल स्त्री को कांटेक्ट दिया, भोजन बनाओ और हम लोग डिनर पार्टी करें तो बार बार कुलीज से पूछो
कैसा बना, क्या है, ऐसा करके कुछ तो व्याख्या करें। ये बहुत कम बोला आदमी। उस भोजन परोसने वाली चतुर चालाक चलती पुरजी ने बहुत ट्राई किया, ये कैसा बना है। कुलीज ने इशारा किया, ये कैसा है। बार बार घूम फिर के कुलीज को परोसे और कुलीज को छेड़े के क्या है। आखिर कुलीज ने कहा ऑल इज गुड। बस कुलीज के अपने 4 साल पूरे हुए साथियों ने कहा कि तुम वचोगुप्ती नहीं बोलते और मौन और तुम्हारा थोड़ा बोलना बड़ी असर करता है। जो व्यर्थ की बकवास करते उनकी वाणी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो वाणी की रक्षा करते साधन काल में और फिर जब बोलते हैं तो उनकी वाणी सुनकर 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों लोग पावन हो जाते हैं जो इस रहस्य को समझते हैं। हम मौन रखते थे साधना काल में, गुफा में रहते थे तो अकेले रहते थे तो बोलने का प्रसंग ही नहीं आता था। अभी भी हम सत्संग में सार बात बोलने पर ध्यान देते हैं। लंबा विस्तार या फालतू बातें न आए ऐसा हम ध्यान रखते हैं कि कम समय में कम शब्दों में आप लोगों का ज्यादा भला हो जाए, आप लोगों का ज्यादा मंगल हो जाए।